So we have to compare the stability of these two carbocations, right? बताइए यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू. ये है आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी आपका कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. सो कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सबको ये पता है कि कार्बोकेटायन जो होता है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, राइट? तो फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा. यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे भी फ्लोरीन क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा. और यहाँ पे भी फ्लोरीन क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा. क्लियर है? और यहाँ पे क्लोरीन क्या लगाएगा? माइनस आई. क्लोरीन क्या लगाएगा? माइनस आई. क्लोरीन क्या लगाएगा? माइनस आई. सो माइनस आई कार्बोकेटायन को क्या करता है? डीस्टेबलाइज करता है. एंड हमको पता है कि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा होता है. सो देयरफॉर यहाँ पे फ्लोरीन इस कार्बोकेटायन को ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, राइट? तो आप लोगों का आंसर क्या आया? विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन आउट ऑफ ए एंड बी? Which is more stable carbocation out of A and B? B is more stable than A, right? ये आप लोगों का आंसर आया. अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसके पास है 3 लोन पेयर. लोन पेयर मैंने बना के नहीं दिखाया था बिकॉज वो आप लोगों को देखना है, राइट? आप लोगों को देखना है ये चीज. वो आपको क्वेश्चन में लोन पेयर ये सारी चीजें बना के नहीं मिलेंगी. ठीक है, दिव्य दृष्टि अपनी खोलनी पड़ेगी, जिसको देखना पड़ेगा. यहाँ पे फ्लोरीन के पास है लोन पेयर. You have a vacant orbital on this carbocation and you have a lone pair on this adjacent atom. क्या कंडीशन बताइए मैंने रेजोनेंस की? जब आपका लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट एटम्स पे होता है तो लोन पेयर डीलोकलाइज होता है टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल. मतलब ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा. रेजोनेंस हो गया? हो गया रेजोनेंस? अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो क्या हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यू विल हैव यहाँ पे क्या होगा? कार्बन, फिर डबल बॉन्ड फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और कार्बन का पॉजिटिव हो गया न्यूट्रलाइज्ड. ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और कार्बन का पॉजिटिव हो गया न्यूट्रलाइज्ड. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो क्लोरीन के केस में, ठीक है, आई एम टेकिंग इट अगेन, फिर से ड्रॉ कर रही हूँ. अगर यहाँ पे हम क्लोरीन वाला केस लेते हैं तो यहाँ पे दिस वाज क्लोरीन एंड कार्बन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज. अगेन दिव्य दृष्टि खोलो, क्लोरीन के ऊपर है लोन पेयर. क्या होगा? लोन पेयर विल बी delocalized towards the vacant orbital. मतलब यहाँ पे भी हो गया रेजोनेंस. और फिर क्या हो गया? कार्बन के ऊपर आ गया, कार्बन न्यूट्रलाइज हो गया. कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन विल हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज क्लोरीन. इनफैक्ट यहाँ पे आपके 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि एक बार ये वाला फ्लोरीन डीलोकलाइज करेगा, एक बार ये वाला फ्लोरीन करेगा, एक बार ये वाला फ्लोरीन करेगा. सो अभी 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे विच आई एम नॉट मेकिंग. ठीक है, मैं बना नहीं रही हूँ. यहाँ पे भी बनेंगे और यहाँ पे भी बनेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज कि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है या इंडक्टिव इफेक्ट? हमें पता है कि रेजोनेंस जो होता है दैट मीन्स कि फ्लोरीन यहाँ पे प्लस एम भी लगा रहा है और माइनस आई भी लगा रहा है. क्लोरीन यहाँ पे माइनस आई लगा रहा था और प्लस एम भी लगा रहा है. आउट ऑफ प्लस एम एंड माइनस आई विच इज डोमिनेटिंग? रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे भी डोमिनेट कर रहा है. तो ये प्लस एम है. प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन. सो दैट मीन्स ओवरऑल यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. ठीक है ना? अभी क्या हो जाएगा? फ्लोरीन जो है, अब जरा आप लोग बताओ कि यहाँ पे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्लास वैसे देखो आप लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर आ रहा है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर आ रहा है विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, है ना? बट एक्चुअली यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा विच इज योर ओवरलैपिंग. कार्बन का जो खाली ऑर्बिटल है, लाइक इफ आई से कि कार्बन, आप यहाँ पे कार्बन है ना, तो कार्बन का खाली ऑर्बिटल और ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, ये जो फ्लोरीन का लोन पेयर जो है वो इसके कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा? 2p में. और कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल खाली है? 2p है. सो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन जो है वो 2p से 2p के बीच में हो रहा है ना? आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि बॉन्ड
कब ज्यादा अच्छा होता है? जब उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कब अच्छी होती है? जब साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, राइट, साइज ऑर्बिटल्स की क्या होती है, रिलेटिवली क्या हो जाए, कंपेरेबल हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्बिटल का जो ओवरलैप है वो सेम साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में है, 2p, तो ओवरलैप इज इफेक्टिव, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप है। ठीक है, यहाँ पे आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, राइट। एंड जब आप यही चीज क्लोरीन में देखते हो, जब आप यही चीज किस में देखते हो, क्लोरीन में, तो क्लोरीन कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? क्लोरीन अपना 3p ऑर्बिटल यूज करेगा। सो दैट मींस ये वाला कार्बन तो यूज कर रहा है 2p एंड क्लोरीन यूज कर रहा है 3p। सो 2p एंड 3p में साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स में डिफरेंस आ गया, तो ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो आप क्या बोल सकते हो? लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। सो जिसमें ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, मतलब उसमें डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का उतना अच्छा होगा। देयरफॉर यहाँ पे आपका जो डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जो लोन पेयर आपके डीलोकलाइज हो जाते हैं, मैंने वो बताया था ना, लोन पेयर जब लोकलाइज होता है तो उसको हम पाई नहीं मानते हैं, पर जब लोन पेयर डीलोकलाइज होता है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, राइट। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज मोर इफेक्टिव, दैट मींस यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है। सो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा। सो विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू कार्बोकैटायंस? कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे क्लास आपका? फ्लोरीन, फ्लोरीन वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू क्लोरीन। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? ओके, आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, सो वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। ठीक है, we have to compare the stability of carbon ion. I'll come back to that, Suraj. I'll come back to that point. Okay, so we have to compare the stability of these two carbon ions. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन जो है वो क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? आई मीन फ्लोरीन का लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल ही खाली नहीं है, तो लोन पेयर कहाँ होगा? लोन पेयर यहाँ पे लोकलाइज्ड है। ठीक है, सिमिलरली अभी आप यहाँ पे देखो तो क्लोरीन भी क्या लगाएगा, क्लोरीन यहाँ पे लगाएगा माइनस आई एंड माइनस आई। ठीक है, क्लोरीन लगा रहा है माइनस आई एंड माइनस आई। नाउ दैट मीन्स हमें पता है कि माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा होता है माइनस आई ऑफ क्लोरीन से। ठीक है, सो विच शुड बी मोर स्टेबल, कार्बन आयन। ठीक है, in option B or in the molecule B there is one more phenomena which is operating, जिसको हम क्या बोलेंगे, d orbital resonance. If you all remember d orbital resonance, d orbital resonance कौन से पीरियड के एलिमेंट्स शो करते हैं? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्लोरीन यहाँ पे देख लो, क्लोरीन इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, राइट। इसके पास क्या प्रेजेंट है? vacant d orbital. It has a vacant d orbital. So ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के वेकेंट d ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होगा। सो दैट मींस यहाँ पे आपका रेजोनेंस भी काम कर रहा है, बैक बॉन्डिंग, राइट। सो ये क्लोरीन हो गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इस क्लोरीन के ऊपर आया माइनस, ये क्लोरीन ऐसे, एंड ऑब्वियसली ये दोनों क्लोरीन के साथ भी रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बनेंगे जो मैंने नहीं बनाया। रेजोनेंस चार्ज को कितने एटम्स के ऊपर डिस्पर्स कराएगा? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एंड ऑब्वियसली पहले से कार्बन पे था, सो यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है चार्ज का ओवर 4 एटम्स, और यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा था, पार्शियल शिफ्टिंग हो रही थी चार्ज की। सो ऑब्वियसली रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर फिनोमेना। तो यहाँ पे कौन सा अनायन ज्यादा स्टेबल होगा? बी ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज योर मोर स्टेबल अनायन। तो स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, ए की स्टेबिलिटी कम होगी, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजोनेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है,
और यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है। इज दैट क्लियर? Aromaticity. Starting with very important topic, aromaticity, or what are aromatic compounds, non-aromatic compounds and anti-aromatic compounds. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें डिस्कस करनी है 3 तरह के कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरियाज। अगर ये क्राइटेरियाज मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं तो वो आपके आएंगे या तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में। ठीक है, इट इज अ पार्ट अंडर रेजोनेंस ओनली। बिना रेजोनेंस को समझे आप एरोमेटिसिटी को समझ ही नहीं सकते थे, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस कि कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानेंगे। ओके, सो चलिए कुछ मैं आपको यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट आई हैव सेड, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक को समझ लेंगे तो नॉन एरोमेटिक हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने क्या बोला, जस्ट वेट, चलो ये ले लिया। Now you can see that there are certain things which are written. ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये पहली लाइन तो अभी छोड़ दो, पहली लाइन अभी छोड़ो, लेट्स कम टू दिस। तो एरोमेटिक, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए द मॉलिक्यूल हैज टू बी साइक्लिक। तो अगर आप लोगों को याद करो आईयूपीएससी स्टार्ट करने से पहले मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन दिया था तो मैंने ओपन चेन कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन दिया था, एंड साइक्लिक कंपाउंड्स में मैंने एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक दिया था। सो दैट मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज साइक्लिक कंपाउंड्स, वो हमेशा साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। कोई भी ओपन चेन कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता या एंटी एरोमेटिक भी। ठीक है, कोई भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी कभी भी ओपन चेन नहीं हो सकता। सो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव टू बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये लिखा हुआ है कॉन्जुगेटेड, इसका मतलब है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। एंड कॉन्जुगेशन भी कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग, मतलब जो साइकिल है या जो रिंग है उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइकिल के एक पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है और सर्टेन अदर पार्ट में नहीं हो रहा है, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग या साइकिल, थ्रू आउट द रिंग या साइकिल। एंड सेम गोज फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए प्लस उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए थ्रू आउट द रिंग। ठीक है, देन अब आप लोग एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपका जो मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूल हैज टू बी साइक्लिक, सॉरी रेजोनेंस के लिए मैंने आपको एक क्राइटेरिया क्या बताया था कि मॉलिक्यूल में जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए या फिर इट हैज टू बी प्लेनर। तो अगर किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल प्लेनर तो होना ही चाहिए। तो देयर कम्स अनदर क्राइटेरिया
देयर कम्स अनदर क्राइटेरिया जिसको हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल में प्लेनारिटी होनी चाहिए। ये जो फ्लैट लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, द मॉलिक्यूल हैज टू बी प्लेनर। प्लेनर होगा तभी तो, सेम प्लेन में होगा सारे एटम्स तभी तो उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। सो ये दोनों तो इंटर रिलेटेड हो गए ना, ये होगा तभी ये होगा, ये कॉन्जुगेशन तभी पॉसिबल है जब प्लेनारिटी होगी, राइट। सो देयर इज वन मोर क्राइटेरिया व्हिच इज प्लेनर, ठीक है। सेम गोज फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन अगर होना है, रिंग में, रिंग की बात कर रही हूं मैं बार बार, कंप्लीट कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग, ठीक है। सो इट हैज टू बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए उसको। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया बोला, क्या बोला, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फिर उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए रिंग में। और ये क्राइटेरिया तुम्हारे एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब आता है वो क्राइटेरिया जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। व्हाट इज दैट क्राइटेरिया which with the help of which we can distinguish कि ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, एंड दैट क्राइटेरिया इज योर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और उसके साथ साथ उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर आपके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2, दिस इज कॉल्ड एज हकल्स रूल। 4n+2 को हकल्स रूल बोलते हैं, हकल्स रूल। अगर उस मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा एरोमेटिक। अभी यहाँ पे n वैल्यू क्या है, n वैल्यू इज योर सिंपली 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, यहां तक ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो n की वैल्यू अगर आप 0 रख दो तो 4 × 0 + 2, मतलब या तो मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। n की वैल्यू 2 हो जाए तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर है, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब या तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, राइट, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। 4 4 बढ़ाते जाओ, 2 के बाद कितना आया, 4 बढ़ा दिया, उसमें ऐड कर दिया 6 आ गया, 6 में 4 ऐड कर दिया 10 आ गया, 10 में 4 ऐड कर दिया 14 आ गया, सॉरी 16 नहीं 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे इनको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। और यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, बट उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 4n, n की वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा 5 6 7 8 एक्सेट्रा। सो इफ यू हैव 1 तो 4n का मतलब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस, हाँ लाइक दिस। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब आते हैं मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी ऑब्वियसली, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं नॉन एरोमेटिक पे। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब अगर मॉलिक्यूल, ये जो क्राइटेरिया जो कि एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के लिए सेट है, उनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी को फेल कर जाए या फॉलो नहीं कर रहा। मान लो मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक है, प्लेनर है, और उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, ठीक, बट पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, रिंग के किसी पार्ट में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया। मान लो मॉलिक्यूल जो है साइक्लिक ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो गया। मॉलिक्यूल साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, बट देयर इज अ सर्टेन उसमें आपका जो कॉन्जुगेशन है, इंस्टेड ऑफ दीज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें कुछ और पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है,
3 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 3 पाई, जैसे यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे आपके 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई, फिर यहाँ पे 6 पाई, यहाँ पे 8 पाई, बीच में 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 5 पाई। अगर ऐसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया। सो इसका मतलब नॉन एरोमेटिक का क्या डेफिनेशन दिया है कि इट फेल्स एनी वन ऑफ द 4 क्राइटेरिया ऑन द लेफ्ट। मतलब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए जो क्राइटेरिया बताया गया है उनमें से कोई क्राइटेरिया अगर ये मॉलिक्यूल फॉलो नहीं कर रहा, एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया और मोर देन दैट, अगर वो फेल कर गया, सो दैट बिकम्स योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब इन्होंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है बेंजीन, साइक्लोब्यूटाडाइइन फॉर एंटी एरोमेटिक, बेंजीन फॉर एरोमेटिक एंड साइक्लोऑक्टाटेट्राइन फॉर नॉन एरोमेटिक। और ये एग्जांपल्स आगे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी यहाँ पे रहने दो, मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे एग्जांपल्स। ठीक है, so we can say that for any molecule to be aromatic, it has to be cyclic, it has to be planar, there has to be complete conjugation, and it should follow Huckel's rule. It should follow Huckel's rule. Huckel's rule के अकॉर्डिंग क्या है, उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 पाई हो या तो 6 पाई हो या तो 10 पाई हो या तो 14 पाई हो। एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी, अगर मैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 1 3 5 7, दैट मीन्स ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस सिंपल सी बात आ गई। अब इसको ऐसे याद रखना क्लास, इधर देखो, एरोमेटिक होने के लिए सीआरओ रूल लगा देना, सीआरओ रूल। सीआरओ मतलब साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस थ्रू आउट द रिंग, रेजोनेंस होने के लिए प्लेनारिटी होनी चाहिए, प्लेनर होगा तभी रेजोनेंस होगा, एंड देन ऑड pair of electrons, odd pair of electrons, so that molecule will be aromatic. ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे पेयर बोल रही हूँ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रही हूँ। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नंबर है, बट पेयर कितना हो गया, 1। 6 पाई इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट द पेयर इज 3, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपका क्या होगा, CRE रूल लगेगा। CRE रूल मतलब इट हैज टू बी साइक्लिक, इट हैज टू बी प्लेनर, ऑब्वियसली प्लेनर होगा तभी तो रेजोनेंस होगा। R stands for resonance, प्लेनर एंड रेजोनेंस, ठीक है ना, ये एंड है, रेजोनेंस। एंड E stands for even number of even pair of electrons, नंबर मत लिखो, even pair of electrons, even number of pair of electrons। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है, यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल लग रहा है ना, और n की वैल्यू 1 2 3 ये है, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू आपकी हो जाए 1 तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पे n की वैल्यू अगर हो जाए 2 तो कितने होंगे, 8, n की वैल्यू हो जाए 3 तो 12। सो यू कैन वेरी क्लियरली से दिस इज योर इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो एरोमेटिक होने के लिए CRO, साइक्लिक, कंप्लीट रेजोनेंस, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक होने के लिए CRE, साइक्लिक, प्लेनर तो होगा तभी रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस एंड इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स, चलिए देखते हैं। चलो सबसे जो पहला एग्जाम्पल आपके टेबल में गिवन था दैट वाज बेंजीन, और बेंजीन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैंने आपको जब IUPAC पढ़ाया था तब भी दिया था कि बेंजीन एरोमेटिक में एग्जाम्पल मैंने बेंजीन का लिया था। अब ये एरोमेटिक है या नहीं है, इसके लिए इसको सर्टेन कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है। सो लेट्स चेक दैट। अभी देखो साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, CRO रूल लगाते हैं, अगर एरोमेटिक होगा तो CRO, CRE होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज साइक्लिक, वेरी गुड। प्लेनर है, प्लेनर कैसे चेक करते हैं क्लास, प्लेनर कैसे चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आई हैव डिस्कस दैट इन द क्लास, इन द डाउट्स क्लास में डिस्कस किया था प्लेनारिटी कैसे देखेंगे। अगर आप देखो तो हर कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अगर आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो
कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। सो इसका मतलब ये क्या हो गया? sp2 प्लेनर, ये वाला कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2। सो दैट मींस इट इज प्लेनर। प्लेनर। अब देखना क्या होता है, थ्रू आउट द रिंग, रिंग में कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल, मतलब ये दोनों रेजोनेंस में जाएंगे, डबल सिंगल डबल, ये रेजोनेंस इधर भी आएगा, डबल सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस इधर भी आएगा। सो देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग। तो यहाँ पे क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है पूरे रिंग में। सारे क्राइटेरिया फॉलो हो गए। अभी लास्ट क्राइटेरिया कौन सा चेक करना है? हकल्स रूल। क्या इसमें ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या वो उनमें से कुछ भी नहीं है? ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये सिंस ये वाले पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये तीनों कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जा रहे हैं। दैट मीन्स ये फॉलो कर रहा है हकल्स रूल को, ये फॉलो कर रहा है हकल्स रूल को। एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 3। पेयर कितने हो गए? 3 हो गए, तो ऑड पेयर हो गया, 3 पेयर। सो दिस इज 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑड पेयर हो गया। सो क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा? यस। सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? दिस इज एरोमेटिक। फटाफट लिख लो इसको, एरोमेटिक है ये। Now I'm telling you one very important point, that aromatic compounds are highly stable. Aromaticity जो होती है वो मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। And therefore comes the first point. पहला पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट ये वाला। Aromatic compounds are unusually stable, बहुत स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनयूजुअली स्टेबल, मतलब वो बहुत स्टेबल होते हैं ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, उसी तरह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते। और जनरली यही रीजन होता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके जनरली रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या तो फिर वो अपने आप को किसी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में चेंज करने के लिए रिएक्ट कर जाते हैं, डाइमराइज कर जाएंगे, डाइमराइज करके वो खुद को या तो एरोमेटिक में चेंज कर लेंगे या नॉन एरोमेटिक में चेंज कर लेंगे। मतलब खुद को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो किसी और फॉर्म में खुद को चेंज करेंगे। ठीक है, एंड दे इफ दे आर एग्जिस्टिंग तो वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, सो कमिंग टू दिस, तो यहाँ पे मैंने बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 प्लेनर होता है ना क्लास, sp2 याद है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, अगर ये व्हाइट बोर्ड है तो इस व्हाइट बोर्ड की प्लेन में है ना सारे बॉन्ड्स, इसी को तो प्लेनर बोलते हैं। और जो पाई बॉन्ड होगा वो कैसे बना होगा? यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो इस व्हाइट बोर्ड के बाहर आया होगा, ऑर्बिटल्स हमारी तरफ आए होंगे, उसके लोब्स एक हमारी तरफ एक व्हाइट बोर्ड के पीछे, सो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पाई वाला बॉन्ड। ठीक है, सो ये प्लेनर हो गया, इसीलिए sp2 चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कार्बन sp3 हो जाए, sp3 हो जाए और फिर हम बोले कि इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं रेजोनेंस उसमें, राइट? ठीक है, इट वोंट शो रेजोनेंस, इसीलिए sp2 चेक कर रहे हैं प्लेनारिटी के लिए। ठीक है, सो लेट अस चेक दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज दिस वन। चेक करो, साइक्लिक है? यस, साइक्लिक है, सबको दिख रहा है साइक्लिक है, वेरी गुड। प्लेनर है, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, प्लेनर भी है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? यस, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब अगर आप इसका रेजोनेंस कराओगे तो इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में होगा।
right? Okay, now how many that means we can say complete conjugation. So I'm just writing CC. CC means complete conjugation. यहाँ पे CC stands for complete conjugation. ठीक है, नेक्स्ट, अभी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2 पेयर, दैट मींस इवन पेयर. तो कौन सा हो गया ये? CRE. CRE हो गया ना, ये तो CRO फॉलो कर रहा था. सो CRE जब फॉलो करेगा, सो इट बिकम्स योर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. सो दिस इज योर कौन सा कंपाउंड हो गया ये? एंटी एरोमेटिक. बेंजीन क्या होता है? बेंजीन इज हाईली स्टेबल. बेंजीन इज व्हाट? हाईली स्टेबल कंपाउंड. और ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक जो है ये हाईली अनस्टेबल होता है. इनफैक्ट दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइईन. इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटाडाइईन. So this cyclobutadiene is what? Highly unstable, and in fact ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता. ये आपका एग्जिस्ट करता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, एंड इनफैक्ट ये डाइमराइज कर जाता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये सारे पॉइंट्स मैं बाद में लिखा दूंगी. ठीक है, सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल. ठीक, नाउ let us see another example. Let us see another example. Let's suppose if I have a molecule which is चलो ये है. नाउ ये मॉलिक्यूल क्या है? देखो साइक्लिक तो है, आप देख सकते हो. क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस कार्बन? यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है इस कार्बन के अराउंड? कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 4 सिग्मा. 4 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3. इनफैक्ट यहाँ देखो ये भी क्या है? sp3. ठीक है, सो दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज नॉन प्लेनर. दिस molecule as a whole, this molecule as a whole is what? non-planar. और इनफैक्ट जब यहाँ पे प्लेनारिटी ही नहीं है, और अगर आप रेजोनेंस देखो तो रेजोनेंस सिर्फ कितने पार्ट में होगा? डबल. रेजोनेंस कितने पार्ट में होगा सिर्फ इस मॉलिक्यूल के? डबल, सिंगल, डबल. मतलब ओनली दिस मच पार्ट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और ये वाला पार्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है. ऑब्वियसली अगर वो प्लेनर नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है, तो रेजोनेंस भी नहीं हो सकता. कोई क्राइटेरिया ही नहीं है. अगर यहाँ पे ऑर्बिटल खाली हो जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो यहाँ रेजोनेंस होगा. राइट, सो दैट मींस देयर इज नो कंप्लीट कॉन्जुगेशन. यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है. यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है. राइट, ठीक. अब जब यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करने की जरूरत है क्या? आगे बढ़ो ही मत. क्यों? क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए या एंटी एरोमेटिक होने के लिए इट हैज टू हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग एज वेल एज प्लेनारिटी. ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है, ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा. सो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? इट इज नॉन एरोमेटिक. मैंने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि वो इररिलेवेंट हो गया ना. जब प्लेनर और कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो वो तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकते. इज दैट क्लियर? Is that now a very important point is stability order. Aromatic compounds are very stable, unusually stable. टेबल में दिखाया था. उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स तो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं ना, तो बहुत स्टेबिलिटी कम होती है. ठीक है, सो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर कौन होगा? नॉन एरोमेटिक, एंड देन एंटी एरोमेटिक. इनफैक्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल. इज दैट क्लियर? सो ये सबको याद रहेगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस कभी कभी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाले भी आते हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है ना. चलो, कमेंट, वी हैव टू कमेंट ऑन एरोमेटिसिटी. Let's
सी फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कमेंट ऑन एरोमेटिसिटी, राइट? सो द फर्स्ट मॉलिक्यूल व्हिच इज गिवन इज, जो पहला मॉलिक्यूल हम दे रहे हैं वो है आपका so this molecule is cycloprop, 3 कार्बन है ना prop, और क्योंकि डबल बॉन्ड है इन, साइक्लोप्रोप इन, ठीक है? क्योंकि ये रेडिकल है, रेडिकल है तो हम रेडिकल में आइल जोड़ते थे, प्रोपाइल जोड़ते थे, इफ यू ऑल रिमेंबर, प्रोपेन से प्रोपाइल, सो साइक्लोप्रोप इन आइल, ठीक है? एंड देन दिस इज कटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर लिख दिया कटायन, सो दिस इज साइक्लोप्रोप इनाइल कटायन, साइक्लोप्रोप इनाइल कटायन, ठीक है? सो वी हैव टू टेल दैट वेदर दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल। ठीक, दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? व्हिच इज योर this one, anion. So this is cycloprop enyl anion, cycloprop enyl anion, ठीक है? So this is cycloprop enyl anion. Next is what? ये मॉलिक्यूल, ठीक है? तो पहले चेक करते हैं एक एक मॉलिक्यूल्स को। चलो, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है? मॉलिक्यूल साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, साइक्लिक दिख रहा है आप लोगों को। प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर होगा। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। नाउ कार्बोकटायन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, राइट? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, सो दैट मींस ये प्लेनर भी है। नाउ क्या इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब रेजोनेंस होगा। इनफैक्ट मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे, इसमें आपको 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इफ यू ऑल रिमेंबर। ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर आया पॉजिटिव, यहाँ पे आया, राइट? व्हाट एल्स यू हैव? अगर आप देखो, अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है आपका, है ना, ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो पाई बॉन्ड किधर आ जाएगा? पाई बॉन्ड किधर आएगा? यहाँ आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन पे आ रहा है, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया। ये तीनों क्या थे? दीज वर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इफ यू ऑल रिमेंबर, राइट? तो अभी क्या हो गया? मॉलिक्यूल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ना पूरे रिंग में, so there is complete conjugation throughout the ring, complete conjugation throughout the ring. Now next, odd pair of electrons है या even pair of electrons है, ये देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। या पेयर की बात करें तो 1 पेयर, इसका मतलब ऑड पेयर, ऑड पेयर। सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। So this molecule is aromatic. ये molecule aromatic हो गया। Is it clear class? सबको clear है ये चीज? ये molecule aromatic हो गया। Moving on to the next example. Moving on to the next example. ये देखो, इस वाले molecule में same चीज हम follow करेंगे। Molecule cyclic दिख रहा है, very good. Molecule planar दिख रहा है, planar है या नहीं है? देखो, अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ। अगर आप मॉलिक्यूल में देख लो कि पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है ना, तो इट इज अंडरस्टूड की प्लेनारिटी होगी ही होगी, इसलिए आप पहले रेजोनेंस चेक कर सकते हो। बट ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस अगर हो रहा है दैट मींस मॉलिक्यूल में प्लेनारिटी होगी। अचिंत्य, नाउ यू आर सेइंग दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, क्यों कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं उस चीज को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, अगर मैं पहले आप लोगों से पूछ लूं कि रेजोनेंस है या नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में बिल्कुल रेजोनेंस है। डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, इफ यू ऑल रिमेंबर, डबल सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट होता है? टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। इसमें भी इनफैक्ट आपके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, है ना? यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा आपका? यहाँ नेगेटिव नहीं, इट इज this will be your
यहाँ पे आ गया ना नेगेटिव। अभी हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर शिफ्ट होगा, या इसको इधर शिफ्ट, हाँ इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर इधर। सो ये क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, नेगेटिव शिफ्ट हुआ इधर, तो आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स दिस कार्बन, इस पे नेगेटिव आया। अगेन इसको अगर आप इधर शिफ्ट करो और इसको इधर शिफ्ट करो तो नेगेटिव यहाँ पे आया। सो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, दीज थ्री आर व्हाट, ये तीनों के तीनों क्या है, थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो है। अब जिसको लग रहा था कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल प्लेनर है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे, इसीलिए तो मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, दिस इज डीलोकलाइज्ड। When a negative charge or lone pair is delocalized, it is considered to be sigma और pi। इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन मानते हैं, मैंने नोट करके ये पॉइंट लिखवाया था, नोट करा के वो पॉइंट लिखवाया था, मुझे पता है बहुत लोग भूल गए हैं, तभी तो मुझे पता है बहुत लोग भूल गए। इट इज कंसिडर्ड टू बी पाई इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो यहाँ पे 3 सिग्मा है, ये पाई हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते, राइट। मैंने ये पॉइंट नोट करा के लिखाया था, whenever a lone pair of electrons or an unpaired electron or negative charge undergoes delocalization, it is considered to be pi electron। तो ये 3 सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा का मतलब sp2, ये भी sp2 और ये वाला भी sp2, तो प्लेनर हो गया ना, ये प्लेनर है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप कंप्लीट कॉन्जुगेशन चेक कर लो, अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो इसका मतलब उसमें प्लेनारिटी होगी, ठीक है ना क्लास, इज दैट क्लियर। तो ये भूलना मत आप सब, ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि डीलोकलाइज हो रहा है, तो डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और अ फ्री रेडिकल इज कंसिडर्ड टू बी पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी बताओ यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में जा रहे हैं, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई का मतलब 2 पेयर, 2 पेयर का मतलब इवन। सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, क्या हो जाएगा ये, this molecule is what, aromatic, anti aromatic or non aromatic, this molecule becomes anti aromatic, बहुत unstable होते हैं, so this molecule is your anti aromatic, highly unstable। इसलिए इस तरह के कंपाउंड्स जनरली क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। अगर किसी रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट बन भी रहे होते हैं ना, तो वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि तुरंत रिएक्ट करके किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है, इज दैट क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए ये वाला एग्जांपल है, बताइए, चेक करते हैं सारी कंडीशंस क्राइटेरियाज। साइक्लिक तो सबको दिख रहा है, ये कार्बन sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2। sp2 पता है ना क्यों है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और ये वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, तो सबके पास 3-3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसका मतलब सारे कार्बन, ऑल कार्बन आर व्हाट, sp2, इसका मतलब प्लेनर है ना। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट इज व्हाट, C stands for cyclic, इन शॉर्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है। Is that clear? Next is what? अभी क्या होगा बताओ, क्या कंप्लीट रेजोनेंस है मॉलिक्यूल में, कंप्लीट रेजोनेंस है, बिल्कुल है। अभी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं करूंगी, क्यों, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल मतलब रेजोनेंस में जाएगा, अच्छी बात है। अगेन डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, जाएगा। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, पूरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हर एक कार्बन के बीच में आएगा, डबल बॉन्ड हर एक कार्बन के बीच में आएगा। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। इफ यू शिफ्ट लाइक दिस तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, डबल बॉन्ड यहाँ आया, फिर क्या होगा, होमवर्क क्या मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया है ना, ये भी बना दिया आप लोगों को, आगे नहीं बनाऊंगी अभी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यू ऑल हैव टू ड्रॉ।
यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। अभी फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, आप ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। सो यू कैन सी डबल बॉन्ड की पोजीशन बिटवीन ऑल द कार्बन्स। सो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है इस मॉलिक्यूल में, बिल्कुल है, राइट। सो हियर यू हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अभी पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई, ये 2 पाई, ये तो वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये खाली ऑर्बिटल है, राइट। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई का मतलब 1 पेयर, मतलब ऑड पेयर। सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस इज एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एरोमेटिक होगा, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। So let us see whether this molecule is aromatic, anti-aromatic, non-aromatic, right? चलो, cyclic, very good, दिख रहा है cyclic है। planar होगा, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज या डीलोकलाइज, डबल सिंगल नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, फिर ये इधर आएगा तो मतलब डीलोकलाइज्ड। सिमिलरली डबल बॉन्ड नेगेटिव जब यहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, डबल सिंगल नेगेटिव, मतलब दिस इज ऑल्सो डीलोकलाइज्ड, दिस नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो डीलोकलाइज्ड, है ना। और जब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, राइट। सो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करोगे तो ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन भी है ना सबके पास, ठीक है। सो दैट मीन्स प्लेनर भी है। नेक्स्ट कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, पूरे मॉलिक्यूल में डबल सिंगल नेगेटिव, तो सारे एटम्स इन्वॉल्व हो गए रेजोनेंस में, सो दैट मीन्स कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। देन इसमें हम चेक करते हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस वाले से, पाई बॉन्ड से, 2, सिंस ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, और ये भी डीलोकलाइज्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 पेयर, ऑड पेयर। सो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा, दैट मींस हाईली स्टेबल कंपाउंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या होगा, this molecule is what, it is cyclic, yes it is cyclic, is it planar, अगर आप यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, what is the hybridization for this carbon, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3, एंड इनफैक्ट ये क्या हो गया, sp3 हो गया, इसके 2 एटम्स, ये हाइड्रोजन एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, एंड इनफैक्ट क्या इसमें कॉन्जुगेशन का क्राइटेरिया है, नहीं है ना। ये डबल बॉन्ड किसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, ना ही पॉजिटिव चार्ज, ना ही नेगेटिव चार्ज, ना ही फ्री रेडिकल, ना ही ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, राइट। सो देयर इज नो रेजोनेंस। तो मैंने क्या बोला, प्लेनारिटी एंड कॉन्जुगेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है तो इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, राइट। अगर उसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा या प्लेनारिटी नहीं है तभी तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, या इसमें कॉन्जुगेशन का क्राइटेरिया ही नहीं है। तो दीज 2 पॉइंट्स आर इंटररिलेटेड, है ना ये वाले। तो अभी बताओ यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो गया, इट इज नॉन प्लेनर, और इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस इज योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इज दैट क्लियर क्लास, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का नाम मैंने बताया था पाइरोल, इफ यू ऑल रिमेम्बर, पाइरोल, पिरिडीन भी बताया है, पाइरोल भी बताया है, एनिलीन भी बताया है, सो दिस इज पाइरोल, राइट, ओके। क्वेश्चन है कि क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, सो लेट्स चेक। नाउ मॉलिक्यूल साइक्लिक तो सबको दिख रहा होगा, ओके। नाउ क्या इसमें रेजोनेंस है,
आई मीन अगर इस कार्बन को देखोगे आप, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 आएगा, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2. व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन? इज दिस लोन पेयर लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड? लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड. डबल सिंगल लोन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड. इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं मैंने. तो ये लोन पेयर हो गया डीलोकलाइज्ड. एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इज व्हाट? पाई इलेक्ट्रॉन. डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को क्या मानेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे. ठीक है. सो दैट मीन्स अगर आप इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखो तो कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 2 3 sp2. सो प्लेनर. मैंने बोला ना कंप्लीट कॉन्जुगेशन चेक कर लो, वो प्लेनर हो ही जाएगा. नाउ इज देयर कंप्लीट कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द मॉलिक्यूल? यस. डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है, डबल सिंगल लोन पेयर एंड डबल सिंगल डबल, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, इसीलिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन है. अभी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं चेक कर लेते हैं. 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड से, एंड 2 pi electrons from this lone pair. So how many pi electrons involved in conjugation? 6 pi. That means 3 pair. That means odd pair. So this molecule is what? क्या हो जाएगा? बोलिए. Aromatic. बहुत stable. ठीक है. इसीलिए मैंने aromatic उस टाइम पे नहीं पढ़ाया था. कैसे पढ़ाती है? आप लोगों को रेजोनेंस पता था? नहीं पता था ना. रेजोनेंस कैसे निकालते हैं? ठीक है. नाउ पाइरॉल लिया है तो चलो यहाँ पे हम पिरिडीन को भी ले लेते हैं. चलो मैंने पिरिडीन भी ले लिया. फटाफट से बताओ इज दिस मॉलिक्यूल एरोमेटिक और नॉट? चलिए, मॉलिक्यूल साइक्लिक है, बिल्कुल है, सबको दिख रहा है. प्लेनर है, हाँ जी बिल्कुल है. कार्बन sp2. What about this nitrogen? What is the hybridization for this nitrogen? नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड. सोहम, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है. भूल जाते हो तुम लोग चीजें पुरानी, है ना. पुरानी चीजें भूलते हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. क्या प्रॉब्लम होती है? ये कहाँ गया? आ जाओ. ये वाली चीज, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड. क्या बताया था मैंने? लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है वो पाई ऑर्बिटल्स या पाई इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता है. देयरफॉर द लोन पेयर इज व्हाट? लोकलाइज्ड. स्पेशल केस कैसे याद आएगा? मैं आऊंगी आप लोगों को स्पेशल केस याद कराने एग्जाम में. नहीं, आपको याद रखना होगा. ठीक है. सो दिस लोन पेयर इज व्हाट? दिस इज लोकलाइज्ड है. एंड व्हेन इट इज लोकलाइज्ड तो इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा. ठीक है, आपको इसको कंसिडर करना है हाइब्रिडाइजेशन में. तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन? 1 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर. याद है आप लोगों को? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है. सो ये भी sp2 हो गया. नाइट्रोजन sp2, सारे कार्बन sp2, प्लेनर. क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? रिंग में रेजोनेंस है, बिल्कुल है. डबल सिंगल डबल, ये वाला पार्ट रेजोनेंस में. डबल सिंगल डबल, ये वाला पार्ट रेजोनेंस में. डबल सिंगल डबल, ये वाला पार्ट रेजोनेंस में. दैट मींस पूरे रिंग में रेजोनेंस है. सो देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग. और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 पाई का मतलब 3 pair. 3 pair means odd pair. That means this molecule is what? Yes, it is aromatic. Aromatic है. Is that clear, class? बोलिए बच्चे लोग, समझ में आया? क्लियर है? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बताओ. पहला पॉइंट, इज दिस मॉलिक्यूल साइक्लिक? यस, इट इज साइक्लिक. इज दिस मॉलिक्यूल प्लेनर?
कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2. Is that clear? Okay, very good. Now what about this boron? Boron क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 3, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2. अब इसमें क्या रेजोनेंस होगा, मतलब मॉलिक्यूल तो प्लेनर है. नाउ क्वेश्चन कि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? यस, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है. क्यों? बोरॉन के पास है खाली ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल. जिन लोगों ने मेरा डाउट लेक्चर अटेंड किया होगा उनको मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था डाउट्स में. ठीक है. सो बोरॉन हैज अ वेकेंट पी ऑर्बिटल, इसीलिए डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा. यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल में. तो क्या होगा, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल मतलब रेजोनेंस में जा रहा है ये वाला पार्ट, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल मतलब रेजोनेंस में जा रहा है ये वाला पार्ट, डबल सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस में जा रहा है ये वाला पार्ट. सो यहाँ पे रेजोनेंस होगा. इनफैक्ट आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा. मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा. व्हाट यूल हैव, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, अभी बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड यू हैव अ डबल बॉन्ड लाइक दिस. ठीक है. देन व्हाट यू हैव, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव सिंगल डबल तो नेगेटिव शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड. व्हाट यू हैव देन, क्या हो जाएगा फिर, ये हो गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड बोरॉन, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी आ गया डबल बॉन्ड. ठीक है. अभी नेगेटिव खत्म हो गया, यहाँ पे है पॉजिटिव एंड देन हाइड्रोजन. ठीक है. मैंने कुछ गड़बड़ बनाया है क्या? हाँ जी, नहीं ठीक है. ओके. देन what you can have, it seems कुछ. so the resonating structures that we have drawn वो गलत था उसमें थोड़ा, है ना, 5 पॉइंट वहां पे नहीं बनते. so this is how the resonating structure of this molecule will take place. डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे पाई बॉन्ड आया, बोरॉन नेगेटिव कार्बन प्लस, डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, देन पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, राइट. देन डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेंगे, देन अगेन पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन. फिर आप वापस ये पाई बॉन्ड्स को शिफ्ट करो, आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव यहाँ पे भी आ जाएगा. इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो. वो क्या होगा, आप इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, यू विल हैव पॉजिटिव ऑन दिस, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, बोरॉन पे नेगेटिव. तो पॉजिटिव देखो आप सारे कार्बन पे आ गया है ना, 1 2 3 4 सारे कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है. And then finally again you can get back the structure. So this is how we can draw the resonating structure for this. ठीक है. So that means अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक होगा या नहीं होगा. तो साइक्लिक है मॉलिक्यूल में, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है जो कि यहाँ पे हमने देख लिया. एंड देन अभी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो यू हैव हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये दो पाई बॉन्ड्स है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या हो गया 2 पेयर, मतलब ये क्या हो गया, इवन हो गया. सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, क्या हो जाएगा क्लास के, एंटी एरोमेटिक. दिस इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मॉलिक्यूल, अभी बताओ, ये तो हो जाएगा अभी शायद सबसे, ये तो हो जाएगा. क्या होगा, एग्जैक्टली सेम चीज, बोरॉन है यहाँ पे प्रेजेंट, मॉलिक्यूल क्या होगा, साइक्लिक होगा, है ना. बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, बोरॉन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, राइट, वेकेंट पी ऑर्बिटल sp2, सारे कार्बन sp2, बोरॉन भी sp2, सो दैट मींस इट इज प्लेनर. कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, है ना. डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा. सो देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन, राइट. नाउ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स.
That means three pair. Three pair means odd pair. That means this molecule is aromatic. ये molecule aromatic होगा. Is this clear, class? ठीक है? I hope that's clear. Now if you have, अगर आपके पास हो गया ये molecule, and then ये, ठीक है? Now the question is this molecule aromatic or not? ये molecule aromatic होगा, ठीक है? ये molecule aromatic होगा, फटाफट जल्दी से बताओ. Okay. Now the question is, class जरा ध्यान से देखो. नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है एंड ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, बट ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये क्या होगा? ये लोकलाइज्ड होगा. ये बिल्कुल पिरिडीन टाइप वाला केस है ना, ये लोकलाइज्ड होगा, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होगा, ठीक है? सो दिस इज लोकलाइज्ड. एंड इवन ये आपका रेजोनेंस का कोई क्राइटेरिया भी नहीं शो कर रहा, राइट? डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, बट डबल बॉन्ड एंड ये लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन, डबल सिंगल लोन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन, डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट पोजीशन. इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस. सो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है. सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? साइक्लिक, राइट? और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, और नाइट्रोजन अगर आप देखो तो 2 सिग्मा, नाइट्रोजन में 2 सिग्मा और एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे. सो दिस इज 2 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर. सो दैट मींस ये क्या हो जाएगा? sp2. और अगर आप ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो बताइए क्या होगा? 2 सिग्मा. ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो 2 सिग्मा, इट विल बी 2 सिग्मा, एंड कितना लोन पेयर इंक्लूड करें? एक लोन पेयर तो है डीलोकलाइज्ड जिसको पाई मानेंगे, और एक लोन पेयर है लोकलाइज्ड, ठीक है? सो 1 लोन पेयर, इसको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करेंगे. सो 2 + 1 3 sp2. सो सारे एटम्स sp2 हो गए, राइट? सो देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होगा, प्लेनारिटी भी होगी. अभी हम देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. सो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस? यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से. सो कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स 3 पेयर, दैट मीन्स ऑड पेयर. सो दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक. ये होगा एरोमेटिक. इज दैट क्लियर क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको कुछ और स्पेशल एग्जांपल्स कराऊंगी जहां पे हो सकता है आपको कुछ एक्सेप्शंस भी मिले एरोमेटिक कंपाउंड्स के, ठीक है? ओके, नाउ आई टेक सम स्पेशल एग्जांपल्स एज वेल जहां पे आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे और आपको वो याद रखना होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, वन होमवर्क फॉर यू ऑल. वैसे शायद ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन गिवन है, बट आई एम गिविंग यू दिस एज द होमवर्क, व्हिच इज योर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, nitrogen, boron, nitrogen, and what you have? हाइड्रोजन. नाइट्रोजन के पास भी हाइड्रोजन होगा, बोरॉन के पास भी हाइड्रोजन होगा. ये मॉलिक्यूल आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे. इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन. इनऑर्गेनिक बेंजीन एनसीईआरटी में ग्रुप 13 में, एनसीईआरटी पी ब्लॉक ग्रुप 13 में इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में दिया हुआ है. एंड इनफैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस आते भी हैं आपके मेंस और इन सब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. इनऑर्गेनिक बेंजीन या इसको बोराजोल भी बोलते हैं. सो आपको ये बताना है कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या नहीं होगा. दिस इज द होमवर्क. ओके, मूविंग अहेड. ठीक है? सो ओके, नाउ if I consider
जैसे मैंने बोला, लेट्स सपोज इंपॉर्टेंट याद रखनी है चीजें, ठीक है। चलो नाउ if I am taking this molecule, okay, this is called as cyclooctatetraene. This molecule is called as cyclooctatetraene, cyclooctatetraene, in short COT, cyclooctatetraene, in short COT. अब इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। सो लेट अस सी ऑल दी कंडीशंस, चेक कर लेते हैं सारे कंडीशंस को, ठीक है। तो बताइए, फटाफट बताइए। मॉलिक्यूल साइक्लिक दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। मॉलिक्यूल प्लेनर दिख रहा है? मॉलिक्यूल प्लेनर दिख रहा है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सारे कार्बन आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सारे एटम सेम प्लेन में, सो हमें लग रहा है कि प्लेनर है। उसके बाद कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो हमें लग रहा है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 4 पेयर, 4 पेयर का मतलब इवन। सो हमें क्या लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल होगा एंटी एरोमेटिक। So this is what our expectation is, that the molecule should be anti-aromatic, right? Molecule होना चाहिए anti-aromatic, but special example है तो कुछ special होगा ही, है ना? But this molecule is not anti-aromatic. ये molecule anti-aromatic नहीं होता। ये molecule जो है ये आपका होता है non-aromatic compound. So a very important case. cyclooctatetraene is non-aromatic. अब ऐसा क्यों होता है जरा देख लो ध्यान से। ये मॉलिक्यूल जो है, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, बट हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ना cyclooctatetraene, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है आपके टब शेप में। दिस मॉलिक्यूल एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन द टब शेप। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने क्या बोला था, बहुत अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली रूम टेम्परेचर पे तो एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर उनको कोई ऐसा मौका मिलता है कि वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में चेंज कर ले, तो वो खुद को ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में चेंज करने की कोशिश करते हैं। एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसीलिए ये देखो, ये जो आपका cyclooctatetraene होता है, दिस इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दी टब शेप। इसका जो एक्चुअल शेप होता है वो टब शेप होता है, ये होता है एक्चुअल शेप, इसका ये होता है टब शेप, ठीक है। द एक्चुअल शेप इज व्हाट इट इज, द टब शेप। I don't think I have that. Okay, fine. ठीक है, so this exists in the tub shape. और जब ये टब शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस इज नॉन प्लेनर। ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। और अगर ये नॉन प्लेनर है तो क्या ये आपका एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, देयरफॉर नॉन एरोमेटिक हो गया, आई मीन सॉरी नॉन प्लेनर हो गया, तो ये आपका एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। ये मॉलिक्यूल इसीलिए क्या होता है, दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। अच्छा क्लास, जरा एक बात बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, इफ दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, है ना, तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए प्लेनारिटी चाहिए होती है ना। रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए होती है? प्लेनारिटी चाहिए होती है, राइट? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले ऑर्बिटल्स, आर दे इन द सेम प्लेन? आर दे इन द सेम प्लेन? सो द पाई बॉन्ड्स, क्योंकि नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
इसीलिए क्या होगा, रेजोनेंस भी नहीं होगा इसमें। अरे रेजोनेंस होने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है प्लेनारिटी, एंड इफ इट इज नॉन प्लेनर तो यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं होगा। एंड इनफैक्ट यू कैन सी कि ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में नहीं है, सो इट इज नॉन एरोमेटिक। सबको याद रहेगा ये चीज? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अभी मैंने बॉन्ड लेंथ पढ़ाया था आप लोगों को, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में अगर आप लोग इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस अगर होता, इस मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस होता, तो लेट्स सपोज इफ दिस बॉन्ड, इफ इस बॉन्ड को x ले लिया, इसको y ले लिया, अगर रेजोनेंस होता तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती, x इक्वल टू y होती, इफ रेजोनेंस was present, right? If resonance was present, but क्योंकि इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन में ये शेप बना के आपको नहीं आएगा, शेप यही आएगा। बट देयर इज नो रेजोनेंस, सिंस नो रेजोनेंस इन COT, तो क्या होगा, ये आपका हो गया प्योर डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका प्योर डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका प्योर सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, बोलो, y ग्रेटर देन x। सो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको एक्सेप्शन याद है तो एक्सेप्शन के ऊपर देखो, ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, फिर नॉन एरोमेटिक्स में इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो उसकी वजह से उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, ऐसे हो गया। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। next is बेंजाइन। आप लोग के डाउट्स क्लास नहीं है ना अभी? What? Benzene is the reaction intermediate and we have to tell whether this molecule is aromatic or not. तो देखो होता क्या है, बेंजाइन में आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन के पास एक साइक्लिक कंपाउंड में अगर आप देखो तो कार्बन आपको ट्रिपली बॉन्डेड दिख रहा है, एंड ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन तो sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, राइट? और एक साइक्लिक कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बहुत अनस्टेबल होता है ना, क्यों? क्योंकि क्या होता है, बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए ना sp में, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। सो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, दिस मॉलिक्यूल इज हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, बहुत बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए बहुत रिएक्टिव होता है ये, दिस इज हाईली रिएक्टिव। अभी इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये बेंजाइन एक्चुअली जो आपका है ये बना कैसे होगा, आई मीन इफ यू सी, तो दिस इज समथिंग लाइक, चलो अगर मैंने ले लिया, लेट्स सपोज यहाँ पे हो गया आपका क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। सो व्हाट हैपेंस, अगर आप बॉन्ड को यहाँ पे होमोलिटिकली क्लीव करो, बॉन्ड को कैसे क्लीव करो, होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको, एक इसको, एक इसको, हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया क्लास, जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, अभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर कार्बन, sp2, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, राइट? ये वाला ऑर्बिटल sp2, ये बॉन्ड बनाने वाला ऑर्बिटल sp2, ये वाला ऑर्बिटल sp2, ठीक है? ठीक है, और ये पाई बॉन्ड तो प्योर p ऑर्बिटल से बना होगा ना, पाई बॉन्ड प्योर p ऑर्बिटल से बना होगा। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है कार्बन के, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका प्रेजेंट है sp2 ऑर्बिटल में। सो दिस इज sp2 ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है किसमें, sp2 ऑर्बिटल में। अब देखो होता क्या है कि ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है? यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी, तो ये ओवरलैपिंग क्या होती है, बहुत ही वीक ओवरलैपिंग होती है, sp2 में ओवरलैपिंग हो रही है ना, सो इट इज वेरी वीक ओवरलैपिंग। और इसके बाद आपका जो बन रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया, दैट मीन्स ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बेंजाइन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइन। सो इसका मतलब इस बेंजाइन में जो
इस कार्बन के पास आपको 2 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, आपको 2 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड जो है वो बना हुआ है प्योर पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, ठीक है। एक पाई बॉन्ड जो है, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल। ये वाला पाई बॉन्ड तो प्योर पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, बट ये वाला जो बॉन्ड है, राइट, ये वाला जो बॉन्ड है ये किससे बना हुआ है? एंड अदर पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, बोलो, sp2 overlapping, sp2 and the other pi bond is formed by sp2 overlapping, जो कि क्या होती है, बहुत ही वीक ओवरलैपिंग होती है। sp2 ओवरलैपिंग जो होती है वो बहुत ही वीक ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और इनफैक्ट अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो तो सारे कार्बन जो हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, all carbons are sp2 hybridized। मैंने बताया था ना, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। सो अब देखो ये जो बेंजाइन है, बेंजाइन में क्या होता है, यही चीज होती है कि बेंजाइन में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये तो सेम प्लेन में इनके पी ऑर्बिटल्स है ना, देयरफॉर ये सब आपस में रेजोनेंस में जाएंगे, इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। इसमें हर कार्बन sp2 है तो प्लेनर हो गया, एंड देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं क्लास? 6, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। This molecule is what? It is aromatic. Is that clear? So I have started with what? Annulenes. Annulenes बताया मैंने क्या होते हैं, monocyclic conjugated systems, single ring and completely conjugated, and they are represented by, कैसे represent करते हैं, इनका जितने number of carbons होंगे ring में, that you are indicating in the square bracket, and then we write aniline. So this is 6 aniline, इसमें total number of carbons ring में कितने, 8. So ring size को indicate करते हैं by the number in square bracket, right? So this is 8 aniline. और ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये होगा 4 aniline. This is 4 aniline. So 4 aniline यहाँ पे है anti aromatic, 8 aniline यहाँ पे है non aromatic, and 6 aniline क्या है, 6 aniline क्या है, this is your aromatic, ठीक है। प्रणव नहीं, आर्या, दिस इज एनिलीन्स का तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ ना, इसका मतलब यही है कि ये जो साइक्लोऑक्टेट्राईन है वो उसका एक्सेप्शन हो गया, आगे और भी एक्सेप्शंस आएंगे व्हिच आई हैव टू डिस्कस, ओके। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट केस देखो व्हिच इज योर 10 एनिलीन। ये this is 10 aniline. Now the question is this molecule aromatic or not? क्या ये molecule aromatic होगा? 10 aniline aromatic होगा। So अगर आप देखो तो ये molecule आपको क्या दिख रहा है, ये molecule आपको cyclic दिख रहा है, हर एक कार्बन आपको sp2 दिख रहा है तो प्लेनर दिख रहा है, and then if you see तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कंप्लीट डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, राइट। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट मीन्स इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मतलब ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, ये होना चाहिए एरोमेटिक। It should be aromatic, but it is not aromatic. It should be aromatic, but it is not aromatic. अब ये aromatic नहीं होता है, क्यों नहीं होता है aromatic? क्योंकि ये molecule planar नहीं होता है. This molecule is not planar.
ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है। क्यों नहीं प्लेनर होता है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स खुद को स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप को या तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं या तो एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करते हैं, राइट? सो व्हाट हैपेंस क्लास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, इनमें होता है स्टेरिक रिपल्शन, steric repulsion between the hydrogens, and therefore ये क्या होता है, highly unstable होता है। क्योंकि मॉलिक्यूल अगर प्लेनर होगा तो हाइड्रोजन सेम प्लेन में होंगे, और हाइड्रोजन जब सेम प्लेन में होंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जब सेम प्लेन में होंगे तो दिस मॉलिक्यूल will have high amount of steric repulsion, and then what happens, wait, so this molecule is highly unstable, and फिर क्या हो जाएगा, जब ये highly unstable होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, इट बिकम्स नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इस स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए, टू अवॉइड दिस स्टेरिक रिपल्शन, the molecule becomes non-planar। ठीक है, अभी क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल ही नॉन प्लेनर हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन मान लो अबव द प्लेन है तो दूसरा कुछ बिलो द प्लेन, मतलब मॉलिक्यूल इन शॉर्ट क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर है। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, और अगर ये नॉन प्लेनर है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। सो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से द मॉलिक्यूल वाज सपोज टू बी एरोमेटिक, बट मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है, एंड मॉलिक्यूल अगर प्लेनर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। ऑब्वियसली इसने अपनी प्लेनारिटी चेंज की, अब हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं है इसलिए दूर हो गए तो अभी स्टेरिक रिपल्शन कम हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। नाउ बट इफ यू टेक, अगर आप ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हो उसमें which is kind of this one, ये ले लिया। Now if you take this molecule, अभी आप देखो, मतलब इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे अगर एक कार्बन आपने लगा दिया, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन अगर आपने यहाँ पे CH2 लगा दिया, तो अभी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक दूसरे के सेम विसिनिटी में आ रहे थे ना, अभी ये ब्रिज्ड साइक्लिक कंपाउंड जैसा हो गया, CH2 आ गया, कार्बन आ गया बीच में एक और, तो अभी क्या होगा, अभी देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, साइक्लिक तो है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होगा, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इसमें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, ये एरोमेटिक होगा, बट दिस वाज व्हाट, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, but this is now aromatic. So this is also an important example which you have to remember. ठीक है, is that clear? Is that clear, class? Next. ठीक है,
सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ और एनुलिन्स को this is your double single double double single double single double double single double double single double double single double double single double, right? So this is a monocyclic system and completely conjugated है ना, ठीक है, ये मोनोसाइक्लिक है एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एनुलीन है, ये दिस इज एनुलीन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एनुलीन हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे इस एनुलीन का नाम हम क्या लिख सकते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ रिंग साइज में कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so this molecule is what, ये हो गया आपका 14 एनुलीन, this is 14 एनुलीन, राइट। अब आप 14 एनुलीन अगर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, साइक्लिक, दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, प्लेनर, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने पेयर, 7 पेयर, ऑड पेयर, सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस इज एरोमेटिक, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एरोमेटिक होगा। स्पेशल केसेस एक्सेप्शंस वाले मैंने आपको बोला कि आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड, इज दैट क्लियर? ओके, so we'll continue with some more special examples of aromatic compounds, right, in the next session, and then we'll see some more applications of resonance.